ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने 3 सवाल किए थे श्री कृष्ण से जब वो हार रहा था, तो ऑलमोस्ट हार चुका था। तो जीवन में हम जब भी कभी हारते हैं तो अक्सर मन में विचार आता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई, हम जीत क्यों नहीं पाए। तो ऐसे में हार में मंथन शुरू हो जाता है। महाभारत में ऐसा एक प्रसंग है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मूर्छित पड़े दुर्योधन का। भीम के वार ने दुर्योधन को चारों खाने चित्त कर दिया था। भूमि पर बेसुध पड़े दुर्योधन ने हवा में 3 उंगलियां उठाई थी और श्री कृष्ण की ओर देखा था। श्री कृष्ण समझ गए कि कुछ पूछना चाहते हैं। स्थिति को भी समझ गए थे क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई थी। समझ गए थे उनके मन में प्रश्न क्या चल रहा है। भूमि पर गिरते ही दुर्योधन को पता चल गया था कि वो पराजित हो चुका है और अब जीत का कोई विकल्प नहीं बचा है। तो दुर्योधन के जो मन के सवाल थे, जो उसने पूछना चाहिए था, वो ये था कि गुरु द्रोण के बाद अश्वत्थामा को सेनापति बनाना चाहिए था। गलत रणनीतियों के कारण महाभारत के युद्ध में पराजय मिलेंगे। दूसरा, वो ये सोच रहे थे कि अगर विदुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करते तो फिर कौरव पक्ष मजबूत होता है। और तीसरी बात जो उनके दिमाग में आ रही थी वो ये था कि हस्तिनापुर के इर्द गिर्द किला बनवाना चाहिए था। अगर इन 3 बातों पर विचार किया जाता तो महाभारत में कौरवों की हार नहीं होती। श्री कृष्ण ने सवालों का जवाब दिया। बोला, किसी भी स्थिति में तुम्हारी हार होनी ही थी क्योंकि तुमने अन्याय किया था। किले का भी जवाब देते हैं कि यदि तुम हस्तिनापुर के पास किला बनवा देते तो नकुल उसे अपने दिव्य घोड़े के साथ मिलकर तोड़ देता। अश्वत्थामा को भी उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा का, कि अश्वत्थामा को सेनापति बनाने से युधिष्ठिर को इतना क्रोध आता कि पूरी सेना एक बार में ही नष्ट हो जाती तुम्हारी। फिर विदुर रणभूमि में अगर कौरवों की तरफ से लड़ते तो कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर मैं स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध करता, मैं सारथी नहीं रहता। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।